माता के दर पे जाने के लिए भगवान वेदव्यास मुनि कहते हैं, आप जन्मेजय माँ भवानी के चरणों पर जाएं। वही उद्यम नवाह परायण यज्ञ आपके पिता परीक्षित की श्रेष्ठ मुक्ति का माध्यम बनेगा। ये देवी भागवत का महापुराण, दिव्य पुराण, अनंत कथाओं को समेटे हुए वो ऐसी कथाएं हैं। ये इतनी इतनी विशाल कथाएं हैं। ये वो कथा है जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ माना है। कहते हैं भगवान वेदव्यास मुनि, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोगमोक्षदायकम स्वयं तो श्रवणमास जन्मेजाय भूपतिम। स्वयं राजा जन्मेजय आज भगवान वेदव्यास के मुखार बिंदु से देवी भागवत सुनने के लिए बैठ गए। आसन लगा करके अपने पितरों का ध्यान किया राजा जन्मेजय ने, और माँ भवानी की कथा, उनकी महिमाओं के विषय में बताया। माता भुवनेश्वरी की महिमा, माँ भवानी जगदम्बे की महिमा अपरंपार है। ये माँ है, माता की कथा है। और जानते हो, माँ का वो वात्सल्य, माँ का वो प्रेम, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन माँ अपने पुत्र के लिए कभी अनिष्ट की कामना स्वप्न में भी नहीं रखती है। वो कौरव गलत कर रहे थे, गांधारी को पता था, लेकिन गांधारी कभी भी अपने पुत्र के लिए अनिष्ट नहीं सोचती है। माँ अपने प्रेम से अपने पुत्र से अतिशय स्नेह रखती है। माँ अपने पुत्र को नेत्र से ओझल नहीं होने देती है। वो माँ की ममता है, माँ का प्रेम है, माँ का वात्सल्य है, माँ का करुणा है, माँ का आंचल है। और जानते हो, जब भगवान भी इस धरती पर अवतरित होते हैं तो माँ की कोख को खोजते हैं। माँ की कोख को भगवान द्वारिकाधीश ने भी खोजा, भले ही वो कारागृह पर हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भले ही वो यज्ञ के खीर से कौशल्या के गर्भ पर आए, लेकिन माँ की कोख को खोजते हैं। इसलिए मातृ कथा है, माँ की भगवती की कथा है। प्रेम वात्सल्य को प्रदान करने वाली ये अद्भुत कथा है। ये वो कथा है जो भगवती की महिमा करुणा को बताती है। वृक्ष के उत्पत्ति के विषय में तो हम देख ही रहे हैं। पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ का फल दिख रहा है, लेकिन वो भूमि के नीचे बीज पर अंकुरण पैदा करने वाली आदि शक्ति भवानी है। जब उस बीज पर शक्ति का संचार करती है, इसलिए पूरी दुनिया शक्ति से चलती है। पूरी दुनिया में शक्ति का ही बोलबाला है, पावर। हम धरती पर खड़े भी हैं तो साइंस उसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कह देता है, मैग्नेट पावर कह देता है। वो ग्रह नक्षत्र लटके हुए हैं अंतरिक्ष पर, वो एक शक्ति से लटका हुआ है। इसलिए भवानी जगदम्बा की शक्ति विभक्त है, अलग अलग है, अलग अलग दृष्टि पर बंधी हुई है। उस शक्ति की ये कथा है। जन्मेजय जी बैठे हैं कथा सुनने के लिए, राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए। इसलिए जानते हो, भागवत की कथा के लिए कहा गया है। भगवान वेदव्यास कहते हैं, सतम भागवतम, 100 भागवत भी यदि हो जाए और एक बार देवी भागवत का श्रवण हो जाए तो वो बराबर मानते हैं। बड़ी कथा है।
देवी की कथा। इसलिए जानते हो, मन में कभी पाप आए, विचार करके देखना, कितना भी बड़ा पापी हो, उसके मन में कोई बड़ा पाप आ रहा हो, लेकिन उस समय यदि माँ का स्मरण आ जाए ना, तो वो एक पल के लिए पाप को भी तिलांजलि दे देता है, छोड़ देता है उस पाप को। वो माँ की भावना, माँ की ममता, माँ का वात्सल्य, माँ का मुखारविंद, माँ की स्मृति के याद मात्र से वो पाप से दूर हो जाता है। इसलिए भगवती, भवानी, जगदम्बा, पराम्बा, अम्बा, इनकी महिमा अपरंपार है। और भगवान वेदव्यास उस महिमा को कहते हैं। भगवान वेदव्यास उन अनंत कथाओं को गाते हैं। भगवान वेदव्यास उस कथा का संचाल कर रहे हैं। और देवी भागवत का वो भगवान वेदव्यास कहते हैं, श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेद्वशृणु यदा यदापि श्लोकार्थ श्लोकपादं वसयति परां गतिम्। जन्मेजय, ये देवी भागवत की कथा यदि आधा श्लोक भी कोई सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वो आधे श्लोक का पठन भी यदि हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है। मुझे देवर्षि नारद ने ये आधे श्लोक पे ही ज्ञान दिया था।